हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी किए होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 8 का पॉइंट 2 एक्सरसाइज। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर 8.2 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। तो हम जो जो क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस आज करवाएंगे और त्रिकोणमिति को भी इसी के साथ जान लेंगे कि क्या चीज़ है त्रिकोणमिति। ठीक है। तो बहुत ही मतलब इजी एक्सरसाइज है और आप लोग को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा और ये गारंटी लेते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा भी। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल आराम तरीके से वीडियो को देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने हमने रोज अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा प्रतिदिन का विचार होता है। तो आज का भी क्या विचार है हम उसको पढ़ के चलते हैं। आज का विचार क्या है दोस्तों? आज का विचार हमारा ये है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा तक नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। तो मेरे दोस्तों, मैं यही समझाना चाहते हैं कि आप लोग भी ये मत पूछो कि मंजिल कितनी दूर है। आप लोग संघर्ष करते रहिए। आप संघर्ष करते रहेंगे, आप अपनी मंजिल पर एक दिन जरूर पहुंचेंगे, जब आपका संघर्ष उस मंजिल के पास पहुंचने के काबिल बन जाएगा। ठीक है। तो हम इसी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की हमारी जो सेशन है वो प्रतिदिन से बेहतर बनने जा रही है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं। हमारा ये जो पूरा क्वेश्चंस है, क्या है क्वेश्चंस? इसमें प्रश्नावली 8.2 में हमारा त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज है। देखो त्रिकोणमिति क्या होता है दोस्तों। त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है, हम इसको दोस्तों इधर कर लेते हैं, आप लोग ये चलो। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा। डांस कर चल जा भाई, हाँ आओ। देखो भाई, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है पहले हम समझ लें। त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि त्रि मतलब होता है 3, और कोण मतलब तो कोण ही होगा, और मिति मतलब होता है मापना। मतलब कहने का मतलब ऐसा है, कोई एक ऐसा आकृति बनाया जाए जिसके अंतर्गत हम 3 कोण को माप सकें, या 3 भुजाएं हों। कितनी भुजाएं हों? 3 कोण हो या 3 भुजाएं हों। जैसे हमने कोई एक त्रिभुज बना दिया, ये समकोण त्रिभुज है। एक कोण 90 डिग्री है और बाकी 2 कोण अलग अलग। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाएं में लंब कर्ण आधार होता है। अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम के द्वारा प्रूव करते हैं। आपने 8.1 एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है। जो लोगों ने क्लास नहीं देखा है, मैथ के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे 8.1 का एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं 8.2 के लिए। बेसिकली चीज थी, आपको इसको पढ़ने के लिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या चाहिए मालूम है? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए दोस्तों त्रिकोणमिति का मान। अब त्रिकोणमिति का मान क्या होता है हम यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे कि साइन तीसंस, साइन कॉस टैन, हम 3 को जान लो बहुत है। तीसंस, मिनट, एक तीसंस के बाद 45 अंश, 60 अंश, और उसके बाद 90। तो हम आराम से एक एक समझ लेते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2,
और 45 का 1/√, √1√3/2 होता है। उसके बाद 1/√2 होता है 1/2। अब tan 45 का दोस्तों 30 डिग्री का होता है 1/√3, 45 का 1 होता है, इसका होता है √3 और इसका होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। तो ये हमारे नॉर्मली 3 ठो मान है त्रिकोणमिति के, और ये जो 3 मान है ना मेरे भाई, इन 3 मान की सहायता से लगभग हमें पूरा चीज आज कंप्लीट करने वाले। ये जो 3 ठो मान हमने यहाँ पर देख आ रहे हैं, इनकी मान की सहायता, इन 3 को अगर आपको साइन कॉस टेन मालूम है तो आप हर चीज काम कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। अब निम्नलिखित के मान क्या क्या निकालना है, तो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30। एक अगली स्लाइड ले लेते हैं। आओ भाई, तो यहाँ पर आराम से देखना, पहले का पहला क्वेश्चन, कलर चेंज। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस था साइन 60 कॉस 30 के बाद साइन 30 कॉस 60, 60 30 साइन 60 कॉस प्लस साइन 30 कॉस 60। ये हमारा मान। चलो भाई, तो इसको हम हल करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना। अब साइन 60 का मान हमने यहाँ पे कितना बताया, देखो कड़ी में 3/2, तो यहाँ से हम मान रख देंगे उठा करके। साइन 60 अंश का मान कितना है, कड़ी में 3/2 हो जाएगा, इंटू कॉस 30 अंश का मान भी कितना है, कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 और कॉस 60 अंश का मान 1/2। देखो कड़ी में 3 का 3 में कराएंगे तो केवल 3 बचेगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस का 1 का गुणा 1 में 1 और 2 दूनी 4। दोस्त क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हर इसका बराबर होगा, तो ये आएगा 4/4 कट जाएगा, तो मिलेगा आंसर कितना, आंसर मिलेगा 1 आंसर मिलेगा। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री एडिशन साइन 30 कॉस 30 60 सबकी वैल्यू लेकर के हमको बस केवल जोड़ना था। बहुत इजी मेथड है इसमें, ठीक है। तो पहला यहां तक होता है, तो यहीं पे हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले में दूसरा हम दूसरा क्या बता देते हैं ना, 2 tan 45 tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और के बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलो इसको हल करते हैं, आओ भाई। तो 2 tan 45 का मान 1 होता है, प्लस कॉस 30 अंश का मान कितना होगा, कड़ी में 3/2 इसका हो जाएगा, और साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, प्लस में 3/2 माइनस में, देखो माइनस और प्लस कट जाएगा, कितना बचेगा, इसका हमारा आंसर कितना होगा 2। समझ में आया दोस्तों? बहुत प्यार के साथ, मतलब बहुत इजी तरीका है, बस आपको वैल्यू होनी चाहिए। त्रिकोणमिति का जो मान है साइन कॉस tan में 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, अगर इसका मान आपको मालूम है तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या है तो देखते हुए चलते हैं। अब इसमें का क्वेश्चन कर लोगे मेरे भाई, पहले का क्वेश्चन, बाकी तीसरा चौथा पांचवा आपको होमवर्क, या तो हम एक बता दे रहे हैं इसमें से, आपको चौथा बता दे रहे हैं, ठीक है, तीसरा पांचवा होमवर्क है।
ये दोनों होमवर्क है, बाकी हम करवा दें। आओ तो चलते हैं। साइन 30 tan 45 कॉसेस 60। साइन 30 कॉस 45 7 कॉसेस। उसके बाद क्या है हमारा, कॉसेस 60 हो गया। उसके बाद सेक 30 कॉस 60 कॉट 45। सेक 30 कॉस 60 कॉस 45। सेक 30 कॉस कॉट 45। पर देख लो भाई, यही है क्वेश्चन। सेक 30 कॉस 60 कॉट 45, चौथा नंबर हमारा क्यू। ठीक, कॉस 60 प्लस कॉस कॉट 45। आओ मान रखते हैं, इसका हल करते हैं आराम से, प्यार के साथ समझिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस कॉस 45 1/√, प्लस माइनस नहीं है ना कहीं, एक मिनट। साइन 30 tan 45 माइनस कॉसेस 60 tan 45 माइनस कॉसेस 60। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 40 है। हाँ भाई कोई बात नहीं, tan 45 का मान 1, कॉसेस 60 का मान हो जाएगा 2। कॉसेस 60 का मान कितना हो जाएगा, बटे में सेक 30 का मान 2/3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2, कॉट 45 का मान प्लस का 1। आओ भाई, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा प्यारे भाई, 2 आएगा। 2 से 2 कट जाएंगे, प्लस 2 1। अब फिर देखो ध्यान से देखो, फिर इसका एलसीएम लेंगे 2√3 आएगा। क्वेश्चन साथ गलत लिखा हुआ दिख रहा है क्या यार, एक मिनट हम क्वेश्चन देख ही लेते हैं। साइन 30 tan 45 कॉसेस 60, नीचे वाला तो हमारा ठीक है, ऊपर वाले में साइन 30 tan 45 कॉसेस 60 है। साइन 30 tan 45 कॉसेस 60, इस कॉस 60 कॉट 45, चलो सही है। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया भाई। चलो अब देखो, √3 से √3 कटेगा तो 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा। हमने एलसीएम ले कटे में कर आ गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो प्लस रूट आएगा, और यहाँ आएगा प्लस। बात क्लियर है, आगे चलो। देखो माइनस प्लस कट जाएगा भाई। साइन 30 अंश का मान या तो साइन 30 अंश ही नहीं होगा तो साइन अंश इसमें गलत। चलो देखते हैं, आंसर मैच करेंगे अपना बाद में। चलो आ जाओ, अब यहाँ से 2 एक कट जाएगा, बचेगा कितना, 2/2। के बटे में आ जाओ, तो 2 कड़ी में 3, 1 कड़ी में 3 तो हो जाएगा 4 + 3 कड़ी में 3, पूरे के बटे में कड़ी में का गुणा इसमें का गुणा इससे 2 गुणे 2 कड़ी में पूरे के बटे में 2 4 + 3 कड़ी में। चलो 2 दूनी 4 कड़ी में, पूरे के बटे में 2 और 4 + 3 कड़ी में 2। 1 क्या 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना आएगा, 2 कड़ी में 3 आएगा। पूरे के बटे में आ जाओ, पूरे के बटे में आएंगे तो 4 +
3 कड़ी में हमारा आ जाएगा, पर आप मिला। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू रखना है बस। अगर आपको और आगे हल करना है तो इसको परमेयीकरण क्या कर लेना है भाई, परमेयीकरण कर लेना है। ठीक है, तो चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 2 में सही विकल्प चुनिए और सही विकल्प का औचित्य कीजिए। हम इसको यहीं पे करा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब इसको हटा दे रहे हैं, ये तो आप लोग नोट किए ही हो हैं, अब हटा दे रहे हैं पर। चलो देखो भाई, प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट करा है 2 tan 30 डिग्री 1/tan²। तो 2 tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में बटे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर कर दो भाई, कर दिया। तो ऊपर कितना आया, 2/कड़ी में 3 आया, नीचे 1 + 1/3 आएगा, 2/कड़ी में 3 आएगा। देखो 3 एक क्या, 3 और 1 4/3 यहाँ पे ले चलो इसका। चलो भाई, तो यहाँ ले चलो, यहाँ ले चलो। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2 × 3 और बटे में 4 × 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 1 क्या 2, 2 दूनी 4, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे 2 गुणे कड़ी में 1, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गया, और कड़ी में 3/2 हमें प्राप्त हुआ। कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, साइन 60 अंश का, अर्थात ऑप्शन नंबर साइन 60 डिग्री। अब आपको ए वाला देखो भाई, दूसरा वाला देखो, यहीं पे कर दे रहे हैं। 1 - tan 45, 45 का मान 1 होता है, तो स्क्वायर करोगे तब भी 1 होगा, और tan 45 का मान 1 फिर होगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा 0, भाग दोगे तो 0 आएगा। 0 किसका मान होता है, tan 90, 1 0, तो 0 दिया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में आ जाओ। तीसरा, दूसरे का तीसरा देख लो। दूसरे का तीसरा कह रहा है sin 2a = 2 sin a, sin 2a = sin a। आपको ऑप्शन रख दो, ए की जगह पे 0 रख दो, पहले ऑप्शन 0 रखो, ए की जगह पे 0 रखो, ए पूरा 0, ए कितना होगा 2 × 0, sin 0 का मान 0 और 2 × 0 का 0, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखो 0 रखने पर दोनों पक्ष आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरे का पहला सही है। इसे आप कह रहे हैं 2 tan 30 डिग्री, यही सेम कहानी है, जहां प्लस था वही माइनस कर दो। माइनस करवा भैया, तो देखो यहीं पे 3 1 का 3 में से 1 जाई, 2/3 हो जाई। अब यहाँ जहाँ 4 लिख लो वहाँ 2 हो, तो 2/3 लिखवा, तो ई यहाँ पे आएगा, यहाँ 2 लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3/, तो कड़ी में केवल 3 बचेगा, और कड़ी में 3 इसका मान होता है यहाँ पर tan 60 डिग्री का। ठीक है, बात समझ में आई। तो बाकी तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a + b = कड़ी में 3, चलो हम इसको हल करते हैं अगले स्लाइड पर, और tan a - b = 1/√3, फिर कह रहा है 0 डिग्री। बाकी ये जो कहानी लिखा है ना, इससे हमें मतलब नहीं है। फिर क्या पूछा है, a और b का मान बताओ, बस tan a + b बराबर देखा करो कितना दिया है, a - b बराबर, और लास्ट में a और b का मान पूछ रहा है, बस इतना हमें देखना है। तो आओ हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया था, tan a + b बराबर कड़ी में 3 और tan a - b बराबर 1/√। आओ एक बार हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं भाई। ठीक, क्या है, हाँ इतना ही हमारा ना, तो ठीक है चलते हैं अपने। आओ, तो भाई यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर। तो tan a + b बराबर में √3 की बात नहीं,
tan a प्लस बी बराबर √3 को हम tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 अंश बराबर का डिम 3 होता है। tan से tan हटा लो, कंपेयर कर लो, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आएगा। समीकरण नंबर कितना मान 1। अब देखो भैया, चूंकि ये भी दे रहा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रहा है। यहां पर क्या करना है, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री कर लो, यहां से यहां उड़ा दो, तो क्या मिलेगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, मिलेगा a माइनस बी बराबर tan 30 अंश, क्या मिलेगा, tan नंबर। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 हुआ प्लस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 हुआ 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी बराबर में 60 निकाला और a माइनस बराबर में कितना 30। अब देखो भैया, एक जोड़े क्या हो, तो b प्लस a और a कितना हुई 2a, ये प्लस और ये माइनस कट जाई, बराबर में 60 और 30 कितना बची 90। देखा, एक दू यहाँ कहती जाई 90 बटे में 2, 2 के जब पहाड़ा पढ़ब तो 2 चौ 8, 2 पंजे 10, ए बराबर कितना मिले 45 डिग्री, कितना मिलेगा 45 डिग्री। और फिर हम इस ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 90 है, a का मान कितना निकाले हो 45 और प्लस b बराबर, भैया यहाँ थोड़ा देख लेना आराम से, तो आएगा b बराबर 90 माइनस 45, b बराबर कितना आएगा भैया, देखो 90 में से 45 घटा दो, 90 था ना, कहाँ यार, एक मिनट, a प्लस बी बराबर 60 था, ठीक है, 90 a प्लस बी बराबर 60 रहा, यहाँ 60 घटा के भी 60 और हो जाएगा, लिखेंगे अतः a व b का मान 45 होगा। यही हमारा क्वेश्चन, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, से क्वेश्चन आया जाता है, नंबर चेंज कर देगा, बस एंगल चेंज कर देगा, बाकी सेम प्रोसेस पूछा जाता है, तो आपको इसी तरीके से करना है, इसी मेथड से। तो आप लोग को आशा करते होंगे यहाँ तक क्लियर है, समझ आया होगा। आपका लगभग जितने भी चीज़ें थी आज क्लियर हो गई भैया। यहाँ पर ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन बताया आपको, तीसरा और पांचवा होमवर्क दिया हूं, करके आना है, दूसरा का पूरा हो गया, तीसरा का पूरा हो गया, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको करके आना है, ठीक है। जो चीज़ें नहीं आता है आप लोग कमेंट करिएगा, आपको हर चीज़ का सलूशन दिया जाएगा। तो ये क्लास यहीं तक है, हम अगले क्लास में अपना अगला एक्सरसाइज लेकर के आएंगे 8.3। आप लोग तैयारी कर अच्छे तरीके से करते रहिए। जिसको जो एक्सरसाइज पढ़नी मैथ में वो आप कमेंट करके भेजिए, उस पर वीडियो बना के आपको अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।